अस्सलाम वालेकुम। टुडे वी आर डिस्कस अबाउट डेमोग्राफी। फर्स्ट लेक्चर है आज हमारा कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स के लिए और सेमेस्टर 8 के लिए। तो फर्स्ट आज हम स्टार्ट करने लगे हैं डेमोग्राफी। व्हाट इज़ डेमोग्राफी? डेमोग्राफी को लेके आपके माइंड में क्या आता है? डेमोस मतलब होता है पीपल्स, ठीक है, और ग्राफ मतलब क्या होता है? ड्राइंग, ठीक है। साइंटिफिकली स्टडी करना किसको? ह्यूमन पॉपुलेशन को। ह्यूमन पॉपुलेशन को साइंटिफिकली स्टडी करना क्या कहलाता है? डेमोग्राफी, ठीक है। अब हमारा इसके अंदर फोकस किन पॉइंट्स पे होता है? 3 पॉइंट पे होता है। चेंज, ठीक है, पॉपुलेशन के साइज पे चेंज आना, पॉपुलेशन के साइज़ में चेंज आना, उसको स्टडी करना, उनकी ग्रोथ को, उनके डिक्लाइन फैक्टर्स को देखना, मोबिलिटी को, मोर्टेलिटी रेट को देखना क्या होता है? डेमोग्राफी होता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो फैक्टर हमने देखना है इसके अंदर वो है कंपोजिशन। कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन, इट मीन्स एज के अकॉर्डिंग, उनके जेंडर के अकॉर्डिंग उनकी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, ठीक है, कितनी फीमेल हैं, कितने मेल हैं, एज ग्रुप क्या है, ये इन सारी चीज़ को स्टडी करना क्या हो कहलाता है? डेमोग्राफी कहलाता है, ठीक है। और थर्ड पे डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन इन स्पेस को स्टडी करना क्या है? डेमोग्राफी है। डेमोग्राफी के अंदर हम 3 चीज़ें देखते हैं। डेमोग्राफी क्या है? साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन है, ठीक है, जिसमें हम चेंज, कंपोजिशन और डिस्ट्रीब्यूशन को देखते हैं, ठीक है। इसके फादर कौन थे? जॉन ग्रैंट। जॉन ग्रैंट 1620 से 1674 का ड्यूरेशन है इनका, फादर ऑफ डेमोग्राफी है, ठीक है। नेक्स्ट है कि डेमोग्राफी इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन कंसर्निंग साइज, डिस्ट्रीब्यूशन, स्ट्रक्चर एंड चेंज विद इन दैम, ठीक है। इसने कौन से फैक्टर को डिफाइन करना है, स्टडी करना है? साइज को, डिस्ट्रीब्यूशन को और चेंज, उनके स्ट्रक्चर में चेंज आने को, ठीक है। ये 4 चीज़ें हैं, ये चीज़ें स्टडी करते हैं किसके अंदर? डेमोग्राफी के अंदर, ठीक है। साइज मीन नंबर ऑफ द पर्सन्स इन द पॉपुलेशन एट अ गिवन टाइम, गिवन टाइम के अंदर पॉपुलेशन का साइज कितना रहा है, ठीक है, कितने परसेंट वो क्या हुई है, ज़्यादा हुई है या कम हुई है पॉपुलेशन, ठीक है। फिर है डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है? अरेंजमेंट होती है पीपल की इन अ गिवन स्पेस, उस स्पेस के अंदर अब यूनिफॉर्म है, रैंडम पोजीशन है उनकी, या डिफरेंट पैटर्न से रह रहे हैं। अर्बन में कितने परसेंट है, ठीक है, रूरल में कितने परसेंट पीपल्स रह रहे हैं, तो इस चीज़ को स्टडी करना क्या कहलाता है? डिस्ट्रीब्यूशन है डेमोग्राफी के अंदर, ठीक है। फिर नेक्स्ट है स्ट्रक्चर। फिर हम देखते हैं उनका स्ट्रक्चर क्या है, ठीक है। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन अमंग इट्स एथनिसिटी, एथनिसिटी के अकॉर्डिंग उनका स्ट्रक्चर क्या है, उनकी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, मतलब सेक्स, जेंडर, एज ग्रुप क्या है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं? स्ट्रक्चर होता है। फिर है चेंज। चेंज क्या है? चेंज अकर ड्यू टू द ग्रोथ, ठीक है। चेंज किस वजह से आता है? ग्रोथ की वजह से, या डिक्लाइन, टोटल पॉपुलेशन का रेट या तो बढ़ रहा है या क्या हो रहा है? कम हो रहा है, उससे क्या होती है? चेंज आता है, ठीक है। उस चेंज को स्टडी करना क्या है? डेमोग्राफी है। डेमोग्राफी क्या है? स्टडी ऑफ अ ह्यूमन पॉपुलेशन कंसर्निंग विद देयर साइज, डिस्ट्रीब्यूशन, स्ट्रक्चर एंड चेंज। नेक्स्ट है पॉपुलेशन डायनामिक्स। डायनामिक्स क्या होता है? डायनामिक होता है मोशन, ठीक है, मतलब हरकत में रहना, ठीक है। डायनामिक साइंस ऑफ मोशन है। और पॉपुलेशन डायनामिक्स क्या हो गया? चेंज ऑफ पॉपुलेशन। पॉपुलेशन डबलिंग टाइम। पॉपुलेशन डबलिंग टाइम क्या होता है कि वो टाइम या वो ड्यूरेशन जिसके अंदर पॉपुलेशन क्या हो जाती है? डबल हो जाती है, ठीक है। तो ये क्या है? अप्रोक्सीमेटली टाइम ड्यूरिंग विच द पॉपुलेशन विल बी डबल, वो टाइम जिसके अंदर पॉपुलेशन क्या हो जाती है? डबल हो जाती है, ठीक है, उसको बोलते हैं पॉपुलेशन डबलिंग टाइम, ठीक है। डिपेंड करता है डाटा कलेक्शन फ्रॉम द सेंसिस एंड ग्रोथ रेट पे, और जो डाटा कलेक्ट किया है उन चीज़ों पे डिपेंड करता है डबलिंग टाइम। पॉपुलेशन डबलिंग टाइम को कलेक्ट करने का फार्मूला क्या है? इसको कैलकुलेट करने का क्या फार्मूला है? 70 को डिवाइड कर देते हैं हम ग्रोथ रेट के ऊपर। फॉर एग्जांपल किसी कंट्री का या पाकिस्तान का ले लें, ग्रोथ पॉइंट कितना है, ग्रोथ रेट कितना है, सॉरी, इसका पाकिस्तान का ग्रोथ रेट कितना है? 1, ठीक है, 1.6 समथिंग है। तो 1.6 समथिंग को हम जब इसके ऊपर डिवाइड करेंगे 70 के ऊपर, तो नेक्स्ट 35 ईयर में पॉपुलेशन क्या हो जाती है? डबल हो जाती है, ठीक है। तो अब हमारे पास पॉपुलेशन का ग्रोथ रेट कितना है? 6,
6 को हम 70 के ऊपर जब डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आते हैं 12 ईयर। 12 ईयर में पॉपुलेशन नेक्स्ट 12 ईयर में क्या हो जाएगी, इसका डबल पॉपुलेशन हो जाएगी इसके अकॉर्डिंग टू ग्रोथ रेट। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट हमारे पास है पॉपुलेशन स्टडी। पॉपुलेशन स्टडी क्या होता है, पॉपुलेशन स्टडी आर कंसर्न नॉट ओनली द डेमोग्राफी वेरिएबल्स, नॉट ओनली डेमोग्राफिक वेरिएबल्स, ये सिर्फ डेमोग्राफिक वेरिएबल्स को स्टडी नहीं करता, बट डेमोग्राफिक वेरिएबल कौन से हैं, बर्थ है, डेथ है और माइग्रेशन है, सिर्फ इन्हीं की स्टडी नहीं करता बट आल्सो विद द रिलेशन बिटवीन पॉपुलेशन चेंज एंड अदर वेरिएबल्स। पॉपुलेशन चेंज किस तरह हुई और दूसरे वेरिएबल्स के साथ उनका क्या रिलेशनशिप है, इसको स्टडी करना क्या है, पॉपुलेशन स्टडी है। ठीक है, फॉर एग्जांपल फैक्टर्स कौन से आ जाते हैं, सोशल फैक्टर्स जैसे लाइफस्टाइल है, ठीक है, ये भी ग्रोथ रेट को इफ़ेक्ट करता है। इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं, पॉलिटिकल्स है, बायोलॉजिकल है, जेनेटिक्स हैं, जियोग्राफिकल है, इन्वायरमेंटल फैक्टर है और हेल्थ है। ये चीज़ें क्या करती हैं, इफ़ेक्ट करती हैं किसके ऊपर, पॉपुलेशन के ग्रोथ रेट के ऊपर। सो सिर्फ बर्थ, डेथ और माइग्रेशन को स्टडी करना डेमोग्राफी नहीं है, इन फैक्टर्स को भी स्टडी करना, इनके रिलेशनशिप को स्टडी करना भी क्या है, डेमोग्राफी में आता है। सही, नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट है इन जनरल पॉपुलेशन स्टडी टेक अकाउंट टू इफेक्ट ऑफ सोशल, इकोनॉमिक एंड हेल्थ फैक्टर ऑन द पॉपुलेशन। ठीक है, जनरल पॉपुलेशन स्टडी क्या है कि ये फैक्टर किस तरह से ह्यूमन हेल्थ के ऊपर, पॉपुलेशन ग्रोथ के ऊपर इफेक्ट कर रहे हैं, इस तरह हमने पहले बात किया। नेक्स्ट आता है हमारे पास ग्रोथ रेट। ठीक है, ग्रोथ रेट क्या होता है, हम पहले बात कर चुके हैं, कुछ सोशल फैक्टर्स हैं, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं, पॉलिटिकल फैक्टर्स हैं जो इफेक्ट करते हैं किसके ऊपर, ग्रोथ रेट के ऊपर। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या है, ग्रोथ रेट। ग्रोथ रेट क्या होता है, डिफरेंस होता है बिटवीन बर्थ रेट, क्रूड बर्थ रेट एंड डेथ रेट। ठीक है, क्या होता है, डिफरेंस होता है बिटवीन क्रूड बर्थ रेट एंड क्रूड डेथ रेट। अब क्रूड बर्थ रेट और डेथ रेट क्या होता है ये हम नेक्स्ट देखते हैं। ये इसका फार्मूला है कि ग्रोथ रेट इज इक्वल टू CRB होता है, क्रूड बर्थ रेट और क्रूड डेथ रेट। ठीक है, इन दोनों के डिफरेंस को क्या बोलते हैं, ग्रोथ रेट। अब क्रूड बर्थ रेट क्या है, क्रूड बर्थ रेट ये है कि टोटल नंबर ऑफ लाइफ बर्थ पर 1000 मिड ईयर पॉपुलेशन, नंबर ऑफ लाइफ बर्थ उसको हम डिवाइड कर देते हैं एस्टिमेटेड मिड ईयर पॉपुलेशन। मिड ईयर पॉपुलेशन क्या होती है कि अगर फॉर एग्जांपल अगर हम कैलकुलेट करते हैं पॉपुलेशन इन फरवरी या जनवरी, ठीक है, तो उसमें पॉपुलेशन ग्रोथ रेट बहुत कम होगा, पॉपुलेशन बहुत कम होगी। ठीक है, क्योंकि अभी ईयर का क्या हुआ है, स्टार्ट हुआ है। ठीक है, अगर हम दिसंबर में करते हैं कैलकुलेट ग्रोथ रेट को तो बहुत ज़्यादा आएगा। ठीक है, तो हम एस्टिमेट लेना है, हमने एक एवरेज अमाउंट लेनी है, तो एवरेज हम मिड से लेते हैं। ठीक है, तो हम 6 जो मंथ हैं उनके ऊपर डिवाइड कर देते हैं टोटल नंबर ऑफ लाइव बर्थ को। ठीक है, 6 मंथ में जितनी लाइव बर्थ हुई उनको मिड ईयर पॉपुलेशन के ऊपर डिवाइड कर देते हैं और मल्टीप्लाई करते हैं 1000 से, तो वो आ जाता है हमारे पास बर्थ रेट। ठीक है, डेथ रेट भी इसी तरह है कि टोटल नंबर ऑफ डेथ ऑफ एनी काज, किसी भी काज की वजह से जो डेथ हुई है, किसी भी काज की वजह से, ठीक है, उसको हम क्या करेंगे, मिड ईयर पॉपुलेशन के ऊपर डिवाइड करके 100 पे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, क्रूड डेथ रेट। ठीक है, इन क्रूड डेथ रेट और बर्थ रेट इन दोनों के डिफरेंस से क्या आता है, ग्रोथ रेट। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है डेमोग्राफिक वाया एपिडेमियोलॉजिक ट्रांजिशन। अब डेमोग्राफिक ट्रांजिशन क्या होती है और एपिडेमियोलॉजिक ट्रांजिशन क्या होती है। ठीक है, दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं। डेमोग्राफी अभी हमने पढ़ा कि स्टडी किसकी है, साइज़ की, स्ट्रक्चर की, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन की। ठीक है, और जबकि एपिडेमियोलॉजी क्या होता है, एपिडेमियोलॉजी क्या होता है कि जिसके अंदर हम डिजीज़ की फ्रीक्वेंसी, उसके डिटर्मिनेंट्स, वो फैक्टर जो हेल्थ के ऊपर इफेक्ट कर रहे होते हैं, हेल्थ स्टेटस को डिस्टर्ब कर रहे होते हैं, उन चीज़ को स्टडी करते हैं। ठीक है, अब डेमोग्राफी क्या है, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन क्या है, तो चेंज आता है किसके अंदर, चेंज इन द पॉपुलेशन डायनामिक्स, चेंज है किसके अंदर, पॉपुलेशन डायनामिक्स के ऊपर ऑफ अ कंट्री एज इट मूव फ्रॉम हाई फर्टिलिटी टू लो फर्टिलिटी।
ठीक है, क्या है कि चेंज इन द पॉपुलेशन डायनामिक्स ऑफ अ कंट्री एज इट मूव फ्रॉम हाई फर्टिलिटी एंड मोर्टेलिटी रेट टू लो फर्टिलिटी एंड लो मोर्टेलिटी रेट। डेमोग्राफिक ट्रांजिशन क्या है कि ग्रोथ में, फर्टिलिटी में, हाई फर्टिलिटी से हाई मोर्टेलिटी से लो की तरफ चला जाता है, ये होता है डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। ठीक है, जबकि एपिडेमियोलॉजिक ट्रांजिशन क्या है कि ट्रांजिशन फ्रॉम द प्रीडोमिनेंस ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज टू क्रोनिक। ठीक है, इन्फेक्शियस से अब किस में मूव हुआ है, क्रोनिक में। ठीक है, डिजीज बढ़ गया है जिसकी वजह से ग्रोथ रेट क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, इसमें क्या होती है एपिडेमियोलॉजिकल ट्रांजिशन की रीज़न क्या होती है, ग्लोबलाइजेशन, अर्बनाइजेशन, ओबेसिटी, कोविड जिस तरह था, किस तरह ऐसे एपिडेमियोलॉजिकल ट्रांजिशन हुई। ठीक है, चेंज इन लाइफस्टाइल, तंबाकू, तो ये चीज़ें क्या हैं, काज करती हैं हमारे पास, क्या काज करती हैं, एपिडेमियोलॉजिकल ट्रांजिशन। ठीक है, और ये चीज़ें क्या काज करती हैं, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। हाई फर्टिलिटी से और हाई मोर्टेलिटी रेट से लो की तरफ जाना क्या है, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन है। और इन्फेक्शियस डिजीज टू क्रोनिक में जाना क्या है, एपिडेमियोलॉजिकल ट्रांजिशन है। ठीक है, नेक्स्ट है कि फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग ग्रोथ, पॉपुलेशन ग्रोथ के ऊपर जो फैक्टर इन्फ्लुएंस करते हैं। ठीक है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो फैक्टर्स कौन से हैं, फर्टिलिटी है, मोर्टेलिटी है, मैरिज है, माइग्रेशन है, सोशल मोबिलिटी है। फर्स्ट थ्री इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। फर्स्ट थ्री क्या है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, फर्टिलिटी, मोर्टेलिटी, माइग्रेशन, मैरिज। ठीक है, ये तीनों क्या है, इंपॉर्टेंट है। फिर आती है माइग्रेशन और सोशल मोबिलिटी। अब है मोर्टेलिटी। हमने बहुत दफ़ा हमने बात की ऊपर कि व्हाट इज़ मोर्टेलिटी। मोर्टेलिटी क्या होता है, मीन डेथ। ठीक है, इट कैन बी मेजर्ड बाय क्रूड डेथ रेट। CDR क्या है, क्रूड डेथ रेट। क्रूड डेथ रेट से इसको हम क्या करते हैं, मेजर करते हैं। या तो हम इसको मेजर कर सकते हैं क्रूड डेथ रेट से। ठीक है, मोर्टेलिटी क्या होती है, डेथ रेट होती है किसी भी डिजीज़ की वजह से पॉपुलेशन में। ठीक है, नेक्स्ट है कि इसको हम अदर फैक्टर से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं मोर्टेलिटी को। किससे, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, न्यूनेट मोर्टेलिटी रेट। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या होता है कि इन्फेंट्स का डेथ होना, ठीक है, किसी भी काज की वजह से, तो उनका कैलकुलेट करना क्या है, इन्फेंट का मोर्टेलिटी रेट मेजर करते हैं। न्यूनेट, इस तरह न्यूनेट का हम मेजर करते हैं। पेरेंटल है तो इसी तरह हम पेरेंटल का डेथ रेट जो है वो कैलकुलेट करते हैं। इससे भी क्या करते हैं, हम उनकी मोर्टेलिटी कैलकुलेट कर रहे होते हैं। और पेरेंटल मोर्टेलिटी रेशो। अब ये जो मोर्टेलिटी रेट बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है, इसकी रीज़न क्या है। ठीक है, इसकी रीज़न क्या है, एक्यूट एंड क्रोनिक फूड शॉर्टेज। ठीक है, मेल न्यूट्रिशन की वजह से बच्चों में, इन्फेंट्स में बहुत ज़्यादा डेथ रेट इंक्रीज़ होना क्या है, वो काज क्या बनता है, मेल न्यूट्रिशन। ठीक है, कोई एपिडेमिक डिजीज़ आ गया है, कॉलरा है, टाइफस, स्मॉल पॉक्स, ये चीज़ें क्या काज करती हैं, डेथ काज करती हैं। ठीक है, पुअर पब्लिक हेल्थ कंडीशंस हो सकती हैं। नेक्स्ट जो फर्दर मेन काजेज़ हैं, वो काजेज़ क्या हैं, डिक्रीज़। अब हमने इंक्रीज का पीछे देखा कि किस तरह से, हमने देखा प्रीवियस किस तरह से इंक्रीज हो रहा था। ठीक है, तो इन 3-4 चीज़ों की वजह से क्या हो रहा था, इंक्रीज हो रहा था मोर्टेलिटी रेट। अब नेक्स्ट हम देखेंगे किस तरह से डिक्रीज हो रहा है मोर्टेलिटी रेट। ठीक है, वो किस तरह से डेथ रेट कम हो रहा है, मोर्टेलिटी हमने देखा पीछे डेथ रेट होता है। ठीक है, अब इसको हम डिक्रीज किस तरह से हो रहा है, ये देखना है हमने। इम्प्रूव हो रही है पब्लिक हेल्थ मेजर्स। पब्लिक हेल्थ मेजर्स क्या हो रही हैं, इम्प्रूव हो रही हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है कि एलिमिनेशन ऑफ हंगर, मतलब मेल न्यूट्रिशन, इनकी न्यूट्रिशन क्या की कर दी गई है, इम्प्रूव कर दी है। मेल न्यूट्रिशन ख़त्म कर दी गई है, जो न्यूट्रिशन की स्टार्वेशन थी वो क्या कर दी गई है, ख़त्म कर दी गई है। ठीक है, उसकी वजह से भी मोर्टेलिटी रेट जो हाई हो रहा था वो डिक्लाइन हो गया। फिर डिस्कवरी ऑफ एंटीबायोटिक्स, इन्फेक्शियस एजेंट की, जो इन्फेक्शियस डिजीज़ थी उनके अगेंस्ट क्या आ गई हैं, एंटीबायोटिक्स आ गई। फिर है डिस्कवरी होगी वैक्सीन की। ठीक है, इंडस्ट्रियलाइजेशन आ गई कि फैक्ट्री प्रोडक्शन आल्सो कंट्रीब्यूट टू इम्प्रूव द एग्रीकल्चर एंड एफिशिएंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ठीक है, कंट्रोल किया हमने टेम्परेचर को, पब्लिक सैनिटेशंस और
इम्प्रूव पर्सनल हाइजीन। ये सारे फैक्टर्स क्या करते हैं, ये सारे फैक्टर कंट्रीब्यूट कर रहे हैं डिक्रीज करने में मोर्टेलिटी रेट। ठीक है, तो यहीं तक इसको देखिएगा। नेक्स्ट हम फर्दर फैक्टर जो है फर्टिलिटी वो डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। स्लाइड्स आपको मिल जाएंगी, नीचे दिए गए लिंक को आपने ज्वाइन करना है, उस ग्रुप को आप ज्वाइन कर लीजिएगा। तो उसमें आपको कम्युनिटी के नोट्स, उसके कम्युनिटी के अकॉर्डिंग आपको जो भी कुछ चाहिए हो, MCQs तो वो भी आपको लेक्चर के जो हमारा चैप्टर वाइंड अप हुआ करेगा उसके लास्ट पे हम डिस्कस किया करेंगे। और जो स्लाइड्स हैं, इसकी नोट्स हैं, वो आपको वहाँ पे प्रोवाइड किए जाएंगे। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन हो आप वो भी पूछ सकते हैं। ऑल द बेस्ट।